ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, मधुबन, माउंट आबू। उन्होंने कहा है कि योग युक्त होने के लिए बाबा ने ब्रह्मा भोजन को प्रथम स्थान दिया। भाई जी से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, भाई जी, बाबा ने भोजन के प्रति अनेक नियम बनाए, क्यों? भाई जी का उत्तर है, शुरू से ही जब से यज्ञ स्थापित हुआ तो बाबा ने भोजन को बहुत महत्व दिया, क्योंकि शिव बाबा को सभी आत्माओं को पावन करना है, तन को भी पावन करना है और आत्मा को भी। आत्मा में है मन बुद्धि संस्कार, तन की पवित्रता और मन बुद्धि संस्कारों की पवित्रता के लिए पवित्र भोजन खाना परम आवश्यक होता है। जो मनुष्य अन्न बना रहा है उसके वाइब्रेशंस को अन्न तेजी से ग्रहण करता है। हम सबको जानना चाहिए कि प्रकृति हमारे वाइब्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव है। जो कुछ हम सोचते हैं, पानी, फल, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सब उसे ग्रहण कर लेते हैं, फिर खाने वाले के तन पर भी और मन पर भी असर डालेंगे। इसलिए बाबा ने पहले से ही यह नियम रखा कि भोजन बनाने वाले जितने शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ विचारों वाले होंगे, अन्न पर उनका प्रभाव आएगा और फिर खाने वालों पर भी उनका प्रभाव आएगा। ऐसा वैसा खाएंगे तो कईयों में अपवित्रता जागृत हो जाती है, कईयों की एकाग्रता नष्ट हो जाती है, योग नहीं लगता। इसलिए योग युक्त होने के लिए पवित्र भोजन को बाबा ने प्रथम स्थान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जी, भक्ति मार्ग के और ज्ञान मार्ग के भोजन में क्या अंतर है? भले ही बाबा 1936 में धरती पर आए हैं, क्या 1936 से ही बाबा ने भोजन की शुद्धता के बारे में बताया या बाद में बताना शुरू किया था? भाई जी का आंसर है, शुरू में तो भोग आदि की व्यवस्था नहीं थी, न उस तरह का कोई नियम कानून था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता गया तो शिव बाबा ने बताया कि जिसने सब कुछ दिया है उसको ऑफर करके ही तुम्हें स्वीकार करना है, ये उसको सम्मान देना है। भक्ति में भगवान को भोग लगाया जाता रहा, लेकिन वह कोई पवित्र आत्माओं द्वारा बनाया गया भोजन नहीं होता। भगवान अपवित्र भोजन स्वीकार करता ही नहीं है, वो भोजन उस तक पहुंचता ही नहीं है। हम में से भी जिनका भोजन बहुत पवित्र होगा उनका ही ऊपर स्वीकार होता है, बाकी किसी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी, बाबा ने जब आपको भंडारे के निमित्त बनाया, आप में ऐसी क्या विशेषता देखी? भाई जी का आंसर, ये जवाब तो वास्तव में उसके ही पास है, पर मुझे जो महसूस हुआ वो यह कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को योग युक्त भोजन चाहिए था, और योग युक्त भोजन बनाने के लिए पवित्र और योगी आत्मा ही होनी चाहिए। बाबा ने मेरा आह्वान किया और मैं सब कुछ छोड़कर आ गया। किचन में आते ही मुझे योगी भव का श्रेष्ठ वरदान मिला। मेरा योग आगे बढ़ना और किचन का कार्य होना साथ साथ हुआ, इसलिए मैं किचन और बाबा का बहुत आभारी हूँ। मेरा योग बहुत अच्छा रहने लगा। किचन में भोजन बनता था, साथियों को भी हम योग सिखा देते थे, सब अच्छा योग करने लगे। बस यही विशेषताएं हैं जिनके आधार से बाबा किसी को पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी, आपने भोली दादी के साथ भी सेवा की है। बाबा भोली दादी की बहुत महिमा करते थे और उनको अन्नपूर्णा भी कहते थे। भोली दादी की ऐसी क्या विशेषताएं थी? भाई जी का आंसर, भोली दादी वास्तव में बहुत अथक मेहनत करने वाली थी। वो 40-45 साल की आयु में भी बहुत काम करती थी
उनकी विशेषता यह थी कि वो किसी को भी नाराज नहीं करती थी। किचन से जिसने जो मांगा वह दे देती थी। यह हमने देखा भी और यह बहुत बड़ी विशेषता सीखी भी उनसे। सबके प्रति शुभ भावनाएं रखना, यह बहुत जबरदस्त धारणा थी उनमें। कोई व्यक्ति यदि उनसे झगड़ा कर भी लेता और 10 मिनट बाद आता तो बड़े प्यार से बात करती, जैसे उनके दिल पर किसी की कोई बात ठहरती ही नहीं थी। बहुत स्वीट थी, गुस्सा आदि नहीं था, बहुत प्यार रखती थी सबसे, और बाबा के लिए तो मर मिटने को तैयार थी। मैं हंसा करता था, बाबा यदि कह दे कि तारा तोड़कर लाओ, उसकी सब्जी बनानी है, तो वह हाँ ही कहेंगी। हंसती थी क्योंकि ना करना जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। जो सदैव हाँ करते हैं उन पर भगवान सदा राजी रहता है, स्पेशल बल देता है। बहुत सारे दैवी गुण थे उनमें। अहंकार की तो बात ही नहीं थी। बहुत ही सरल चित्त थी। सेवा भावी भी बहुत ज़्यादा थी। दादी की समर्पणता संपूर्ण रूप में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी योगी का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? भाई जी का आंसर है, योगी को बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं। जो श्रेष्ठ योगी बनना चाहता है वो एक बार भोजन करे, दिन में एक बार कच्चा आहार खाए और फल दूध आदि ले ले। कई लोग दूध को ना भी करते हैं। हर एक देख ले कि इसको कैसा हजम होता है, इसका ब्रेन पर अच्छा असर रहेगा। योग के लिए हमारा ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कमज़ोर ब्रेन वाला कभी योग नहीं कर सकता। उसमें टेंशन होगी, सर में दर्द होगा, इसलिए भोजन भी अच्छा हो। अगर युवक है वह 2 टाइम भोजन करे, एक टाइम फ्रूट सलाद आदि खा ले। इस तरह अपने को खुद मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी आपके कोई अनुभव जो ब्रह्मा भोजन से हुए हो? भाई जी का आंसर, अनुभव तो बहुत है पर अभी तो कम ही याद आएंगे। एक अनुभव लगभग 45 साल पहले का है। यज्ञ में एक ध्यानी दादी होती थी जो भोग लगाती थी, संदेश लाती थी। वे अंबाला में रहती थी। एक बार वे मधुबन में आई और भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वे तुरंत किचन में आई। उन्होंने पूछा, भोजन कौन बनाता है आजकल? मैं वही था। उसने कहा, आज जितने प्यार से बाबा भोजन स्वीकार कर रहा था उतना पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कई बार सब्जी में नमक डालना भूल गए तो सब्जी को वापस भेज दिया बाबा ने, यह कहकर कि बच्चों को बोलो टेस्ट करें, फिर भेजे बाबा को। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ अच्छा भोजन खाने से बीमारियां ठीक हो गई। भावना भी काम करती है, मेरी भी हुई, औरों की भी हुई। भोजन में जो एनर्जी भरी जाती है वह भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी वैसे तो खाना खाते समय बाबा को याद करके ही खाते हैं, लेकिन विशेष भोग लगाने का फायदा क्या है? भाई जी का आंसर, पहले तो दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करना चाहिए कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर बहुत अच्छी भावना से बाबा को वह भोजन ऑफर कर देना चाहिए कि ये तुमने दिया है, तुमको अर्पित है, स्वीकार करो तब हम खाएंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि बाबा की दृष्टि भोजन पर पड़ जाएगी। भोजन में अगर थोड़ी बहुत अशुद्धि होगी तो वह भी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी जब भोजन बनाते हैं उस समय हमें किस स्मृति में रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? भाई जी का आंसर, भोजन बनाते हुए योग करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। कोई यह अभ्यास कर सकता है कि बाबा की किरणें हम पर पड़ रही है। कोई यह अभ्यास कर सकता है मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ, बाबा का आह्वान कर ले, महसूस कर ले कि बाबा भी हमारे साथ है, उसके वाइब्रेशंस भोजन में समा रहे हैं। कोई कुछ स्वमानों का अभ्यास कर सकता है, गीत बजाया जा सकता है ताकि बाबा से प्यार भरी बातें होती रहे। इस तरह हम बाबा से जुड़े रहे, हमारे वाइब्रेशंस भोजन में समाते जाए। बाकी जिसको जिसका सरल अभ्यास है वही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी होती थी, बाबा को भोग स्वीकार कराते समय
चुन चुनकर भोग बाबा को खिलाते थे, ऐसा क्यों? भाई जी का आंसर, इसका कारण यह है कि ये चीज़ें जाएंगी उसके पेट में जो बाबा का रथ है। मान लो उसको शुगर है तो मीठा नहीं खिलाएंगे, मान लो उसको एलर्जी है तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं खिलाई जाएगी। इसीलिए चुन चुनकर भोग दिया जाता है बाबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जी कई ब्राह्मण मर जीवा भोग लगवाते, इसका क्या रहस्य है? यह विधि यज्ञ में कब और किस कारण से शुरू हुई? भाई जी का आंसर है, ये भी भावना की बात है। मरने के बाद कोई भोग लगाए या न लगाए, वे पहले स्वयं ही लगा देते हैं। बाबा स्वीकार कर ले तो बाबा का बल मिल जाता है। देह छोड़ने में ऐसी आत्माओं को बाबा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी हम यज्ञ में देखते हैं कि हर साल पूर्वजों के लिए भोग लगाते हैं। उन गई हुई आत्माओं को कैसे भासना आती होंगी? भाई जी का आंसर, देखिए साकार में बाबा थे तब यह प्रथा नहीं थी। फिर थोड़े भावना प्रधान लोग आए, उन्होंने शुरू कराया। हमें यह संकल्प रहता है, भावना रहती है कि उन्होंने हमारा भोग स्वीकार कर लिया, वे भी तृप्त हो गए। बाकी सभी पुनर्जन्म ले चुके हैं, इसीलिए वे किसी का कुछ खाएंगे नहीं। ये केवल भावना की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी एक कुमार भाई जिसका शराब का, अंडे मांस आदि का धंधा है, वह ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा में आता है, क्या यह उचित है? भाई जी का आंसर, असल में धंधा उसका शराब का हो सकता है, लेकिन वह पीता तो नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं लेकिन उनका अपना जीवन शुद्ध होता है, फिर भी वहाँ का वातावरण नकारात्मक होता है। तो राय है कि ऐसा कुमार भोजन नहीं बनाए, अन्य सेवा कर ले, नहीं तो अनेक लोगों के संकल्प चलते हैं और उनका भी निगेटिव प्रभाव भोजन पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी जो कुमार कुमारी जॉब करते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, लेकिन हर बार ताज़ा भोजन बनाकर बाबा को खिलाने का समय नहीं मिल पाता, तो क्या करें? भाई जी का आंसर है, बासी भोजन का भोग लगाया ही नहीं जाता है, ये भक्ति से ही चला आ रहा है और यही सत्य है। ऐसे में अगर उनके लिए सुविधा हो तो रोज भोजन बनाए और भोग लगा दे। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि छुट्टी के दिन को बहुत प्यार से मनाए कि आज मेरा सुंदर दिवस है, मुझे बाबा को भोग लगाना है। बड़े प्यार से संडे को एक दिन बाबा को भोग लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब हमने सुबह ताज़ा भोजन बनाया, भोग लगा दिया, लेकिन शाम को हम बचा हुआ खा लेते हैं, तो क्या शाम को बाबा को फ्रूट का भोग लगाए? भाई जी का आंसर, नहीं, ज़रूरत नहीं है। एक बार भी लगा दिया वह भी काफ़ी है, क्योंकि बाबा को तो हमारा प्यार और भावनाएं चाहिए। हम सब कुछ उसको ऑफर करते हैं, समर्पित करते हैं, इसका महत्व है। बाकी शाम को जब अपना भोजन गरम करके खाएंगे तो वह बाबा को याद करके खाएंगे, वह भी भोग ही है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा भोजन में जल का क्या महत्व है? भाई जी का आंसर, सब्जी आदि की धुलाई तो भले कैसे भी कर ले, लेकिन आरओ का पानी या शुद्ध किया हुआ पानी ही भोजन में यूज़ करना चाहिए। मान लो आप दाल बना रहे हो तो दाल में वही पानी डालें। सबके घरों में आजकल प्यूरीफायर तो लगे हुए ही होते हैं। सब्जियाँ भी एक बार जनरल पानी में धो ले, फिर 5 मिनट अच्छे पानी में अवश्य डालें। पानी का महत्व सचमुच बहुत ज़्यादा है। सब्जी, भोजन, जल, दाल, चावल ये हमारे वाइब्रेशन को तुरंत ग्रहण करते हैं। पानी उसमें सबसे जल्दी करता है। शरीर में पानी है और पानी संसार का बहुत दूषित हो चुका है, इसलिए अगर ऐसा वैसा पानी यूज़ किया जाएगा तो प्यूरिटी इम्प्यूरिटी की बात एक तरफ रही, शरीर को कई बीमारियां लग जाती हैं। इस दृष्टि से भी शुद्ध पानी को ही यूज़ करना अति आवश्यक है। जो पानी भोजन के लिए यूज़ करना है उसको किसी जग में रख ले, उसको दृष्टि दे के 7 बार संकल्प कर ले
कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर वो पानी यूज़ करते रहे। जैसे आटा बनाना है या दाल में डालना है या सब्जी में डालना है या चावल बनाने हैं तो उस पानी में यह और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब, कई गृहस्थ में रहने वाली अकेली ज्ञान में चलने वाली माताओं के लिए भोजन की धारणा चुनौतीपूर्ण होती है, तो वे क्या करें? भाई जी का आंसर है, कुछ ऐसी बहनें और माताएं हैं जिनका समझाने का तरीका बहुत सुंदर है। हम अपनी बात किस तरह करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने अपनी बहुओं को, अपने परिवार वालों को अच्छा समझा दिया है। तो उन्होंने कहा, माता जी आप भले ही अपने लिए बनाओ, हम आपको मदद भी कर देंगे, और भले ही कभी कभी हमारे लिए भी बना दिया करो। उनके मन में ब्रह्मा भोजन के लिए वैल्यू भर गई है। कोई कोई ऐसा करते हैं कि हम किसी के हाथ का नहीं खाएंगे। हाँ, तुम तो अपवित्र हो, हमारे भोजन को छूना भी नहीं। वहाँ परिवारों में समस्या होती है। हम क्यों पवित्र भोजन खाते हैं, क्यों अपने हाथ का खाते हैं? तो जितना अच्छा हम दूसरों को इस बारे में संतुष्ट करेंगे, सबको अपने पक्ष में लेंगे, तो अच्छी बात सभी को अच्छी जरूर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी घरों में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, कई बार वे तर्क करते हैं कि बचपन में तो प्याज लहसुन हेल्दी है, ये कहकर खिलाए, अभी आप बोलते हो कि ये हेल्दी नहीं है, नहीं खाओ, ऐसा क्यों? भाई जी का आंसर, अभी तो विज्ञान भी रिसर्च कर रहा है, लहसुन प्याज को खाने से अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। नहीं तो डॉक्टर कहते थे यह अनेक बीमारियों की दवाई है। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इनसे बीमारियां पैदा हो रही है, ये वासनाओं को उत्तेजित करते हैं, इसलिए बाबा ने इनको मना किया है। अगर माताओं बहनों को ठीक समझाना आएगा तो वे बच्चों को संतुष्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी माताएं बहनें घर में इसे किस प्रकार बता सकती है? भाई जी का आंसर, वे बताए कि अब आप बड़े हो गए हो, इन चीज़ों से आपकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव आएगा। आपकी बुद्धि को हमें दिव्य और श्रेष्ठ बनाना है, केवल तेज बुद्धि ही नहीं, इसके लिए इनका त्याग जरूरी है। यदि वे कहते हैं कि फलाने फलाने लहसुन प्याज खाते हैं, वे बड़ी तेज बुद्धि रखते हैं, तो आपको बताना है कि बुद्धि को दिव्य बनाना है ताकि मन में सुंदर विचार उठे और जीवन बहुत सुंदर चले। जब आत्मिक दृष्टि से बहुत शुभ भावनाओं से, बहुत अच्छे स्वमान से समझाएंगे तो लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी कभी कभी अनाज का साल भर का स्टॉक जमा रखने के लिए कहा जाता है, परंतु आजकल जो क्वालिटी आ रही है वह साल भर रहे बहुत मुश्किल है। भाई जी का आंसर, मधुबन में तो बहुत बड़े बड़े स्टोर है, हमें पता है कि अनाज में क्या क्या डालना है सुरक्षित रखने के लिए। छोटे स्थानों पर 3-3 मास का अनाज रख लेना चाहिए, साल का रखने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो समय पर हमें सब कुछ मिलता रहेगा। यदि हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जो स्टॉक किया हुआ होगा वह भी चोर लूट कर ले जाएगा, वह स्टॉक हमारे नहीं दूसरों के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब बाबा बोलते हैं कि अंतिम समय में आपको दाल रोटी मिलेंगी, वह कौन सी आत्माओं को मिलेंगी? भाई जी का आंसर है जो योग युक्त होंगे, जिन्होंने बाबा के कार्य में सहयोग दिया है, जिन्होंने ब्रह्मा भोजन को वैल्यू दी है। जैसे छोटा सा उदाहरण है, कई लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारा भोजन ले लिया फिर फेंक दिया, इसका अर्थ है कि उनको ब्रह्मा भोजन की वैल्यू नहीं है। ऐसे लोगों को अंत में कष्ट होगा क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा भोजन का तिरस्कार किया है। उन्हें भोजन की समस्या होंगी, लेकिन जो भोजन के महत्व को जानते हैं, अन्न को सम्मान देते हैं, यह प्रकृति की विशेष पालना है हमारे लिए, वे अच्छी स्थिति में रहेंगे। उन्हें अंत तक सब कुछ मिलता रहेगा, भोजन भी मिलेगा और दवाइयाँ भी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जी हमने बहुत भाई बहनों से सुना है कि कई लोग खिला पिला कर ऐसा कर देते हैं कि इविल सोल का असर हो जाता है, क्या यह सत्य है? भाई जी का आंसर, उसको तांत्रिक असर कहते हैं। उसके लिए जब आप भोजन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो दृष्टि देकर 7 बार संकल्प कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और जब भोजन बनाएं इसी स्वमान से बनाएं,
इससे कोई भी तांत्रिक इफेक्ट होगा नहीं, और होगा भी तो वो ठीक हो जाएगा। और इसके बहुत सारे अनुभव लोगों की तरफ से आए हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान का ज़्यादा अभ्यास होगा तो हमारे चारों ओर पावरफुल प्रभामंडल बनता रहेगा जो इस इफेक्ट को रोक देगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा भोजन की धारणा न रखने वालों के नुकसान के बारे में बताइए। भाई जी का आंसर, बहुत लोगों को अनुभव ऐसे हुए कि उन्होंने रिश्तेदारियों में भोजन किया और उनकी पवित्रता पर बहुत गहरा असर आ गया। कईयों की पवित्रता तो छूट ही गई, क्योंकि यह भोजन डायरेक्ट हमारे ब्रेन को भी और मन को भी प्रभावित करता है। अच्छा योगी बनने के लिए मनुष्य को शुद्ध भोजन पर दृढ़ रहना चाहिए। इसमें स्वयं अपने को अनुशासित रखने की बात है। हम इधर उधर ना खाए। बाबा के लाखों बच्चे हैं जो योग में रहते हैं। कईयों का तो बिजनेस ऐसा है तो भी इस धारणा को अपनाते हैं। इसमें कोई समझौता नहीं करते। ऐसा वैसा भोजन खाने से विचार चेंज हो जाएंगे, निगेटिविटी चलने लगेगी। ऐसा भी सोचेंगे कि यह क्या जीवन है, सारा संसार ही अपवित्र है, हम भी रहे तो क्या है। फिर पवित्र बन जाएंगे। ऐसे ऐसे निगेटिव विचार आने लगेंगे जो धीरे धीरे उनके जीवन में गिरावट लाएंगे। मूल रूप से उनके विचारों पर इफेक्ट आएगा। कईयों पर यह असर आएगा कि उनके दबे हुए संस्कार ऊपर आ जाएंगे। हमने एक बार क्लास में सुना था, एक भाई ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, मधुबन से जा रहे थे, तो उनको किसी ने प्यार से बिस्कुट ऑफर किया। कहा कि आप योगी है, बिस्कुट तो खा सकते हो। उस भाई ने प्रभाव में आकर वह बिस्कुट खा लिया और बेहोश हो गया। फिर अजमेर में जाके उठा तो देखा उसका सारा सामान गायब हो चुका था। आजकल चोरों का यह मुख्य धंधा हो गया है। वे कुछ खिला पिलाकर चोरी करते हैं। चोर यह जानता है कि बात बहुत प्यार से करनी चाहिए, इसलिए ट्रेन में, शादी में, खाने के मामले में मनुष्य को समझदारी से चलना चाहिए। इसमें किसी के प्यार को नहीं देखना चाहिए। कोई हमको सम्मान दे रहा है, हमारी महिमा कर रहा है, हमें अपने फेवर में ले रहा है, फेवर में क्या, कंट्रोल में ले रहा है, फिर कुछ भी खिलाता है तो नुकसान होते, इसीलिए खाना नहीं है। अगर बहुत पहचान का हो और आप ना नहीं कर पा रहे हो तो दृष्टि दे के 3 बार संकल्प अवश्य कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर भी उसमें कुछ मिला दिया होगा तो असर होना संभव है, इसलिए उससे बचना ही अच्छा है। अच्छा, ओम शांति।